हमारा कहना है वन विभाग से कि हाथी को भी सुरक्षित रखा जाए। हम मांग करते हैं, लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारा चयन हुआ, हमारा नियुक्ति हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग दुश्मन बन गए। तो इसीलिए JVKSS से हमें उम्मीद है कि इस तरह का मुद्दा को भी, वो जल जंगल जमीन का मुद्दा को जिस तरह से बूढ़ाखाप रामगढ़ में वहाँ पर जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन वहाँ पर महिलाओं लोगों ने किया था, तो उसी तरह कहीं ना कहीं किया जाए और आदमी को भी सुरक्षित किया जाए। जल जंगल जमीन का हम लोग जैसे बात करते हैं, जल जंगल जमीन हमारा है, तो क्या हाथी पटाखा और बम और मोबिल और डीजल देकर समाधान नहीं, मतलब रक्षा कर रहे हैं जंगल का, तो हम लोग कौन सा अपराध कर रहे हैं? अगर पहले किसी का गलती हुआ है उसके चलते अगर हाथी का समस्या हो रहा है तो उसके लिए क्या हम लोग जिम्मेदार हैं? हम लोग नहीं हैं। तो अगर इसके लिए हाथी समस्या को भी अगर मतलब नियंत्रित करना चाहते हैं तो ज़मीन पर आना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब गाली दे के या बम पटाखा या सिर्फ मुआवजा से उसका समाधान हो सकता है। अगर समाधान चाहिए तो जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आपको जंगल ज़मीन पर उतरना होगा। जंगल पर कोई अगर अतिक्रमण कर रहा है, 5वीं अनुसूची पेशा कानून अगर लागू है तो सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का प्रधान जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान को वहाँ पर सक्रिय होना होगा, राजनीति में सक्रिय होना होगा कि आपका क्या अधिकार है। आपके सामने आपके थाना पुलिस के सब कुछ मिल के CO BDO सब कुछ मिल के आपका मतलब बालू को उठा रहा, पत्थर को उठा रहा, लकड़ी को यहाँ से पार कर रहा है, और यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि जन का समर्थन हमें प्राप्त नहीं है। अगर पब्लिक हमें दुश्मन समझती है, वो लोग समझते हैं कि नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग का ज़मीन ले रहा है। हम लोग किसी का ज़मीन लेने के लिए नहीं है, हम लोग जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हमारा चयन हुआ, हमारा नियुक्ति हुआ। लेकिन का मुद्दा को भी, वो जल जंगल ज़मीन का मुद्दा को जिस तरह से बूढ़ाखाप रामगढ़ में वहाँ पर जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन वहाँ पर महिलाओं लोगों ने किया था, तो उसी तरह कहीं ना कहीं यहाँ भी ज़रूरत है कि यहाँ पर जंगल को बचाने के लिए अगर मतलब अगर आप लोग भी इस तरह से अगर मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को आप लोग उजागर कीजिए, और किस तरह से लूट हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर 5वीं अनुसूची के क्षेत्र होते हुए भी किस तरह से लूट हो रहा है, इसको भी उजागर करने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर आप लोग स्टेप लीजिएगा तो वन विभाग, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, तो अगर इसके लिए हाथी समस्या को भी अगर मतलब नियंत्रित करना चाहते हैं तो ज़मीन पर आना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब गाली दे के या बम पटाखा या सिर्फ मुआवजा से उसका समाधान हो सकता है। अगर समाधान चाहिए तो जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आपको ज़मीन पर उतरना होगा। जंगल पर कोई अगर अतिक्रमण कर रहा है, 5वीं अनुसूची पेशा कानून अगर लागू है तो सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का प्रधान जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान को वहाँ पर सक्रिय होना होगा, राजनीति में सक्रिय होना होगा कि आपका क्या अधिकार है। आपके सामने आपके थाना पुलिस के सब कुछ मिल के CO BDO सब कुछ मिल के आपका मतलब बालू को उठा रहा, पत्थर को उठा रहा, लकड़ी को यहाँ से पार कर रहा है, और यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि जन का समर्थन हमें प्राप्त नहीं है। अगर पब्लिक हमें दुश्मन समझती है, वो लोग समझते हैं कि नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग का ज़मीन ले रहा है। हम लोग किसी का ज़मीन लेने के लिए नहीं है। हम लोग कि यहाँ पर जंगल को बचाने के लिए अगर मतलब अगर आप लोग भी इस तरह से अगर मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को आप लोग उजागर कीजिए, और किस तरह से लूट हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर 5वीं अनुसूची के क्षेत्र होते हुए भी किस तरह से लूट हो रहा है, इसको भी उजागर करने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर आप लोग स्टेप लीजिएगा तो वन विभाग, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आप लोग के कदम के साथ कदम मिलाकर आपका साथ देगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। क्षेत्र में हाथी का समस्या नहीं था, और ये हाथी का प्रभावित क्षेत्र में मेरा घर है, राहे प्रखंड का कापीडी। जब हम इसको शुरुआत से हमें हाथी का समस्या को हम देख रहे हैं, पहले जब स्टार्टिंग था तो थोड़ा सा हल्ला सुनने से उधर नहीं जाता था हाथी, दूसरा तरफ से जाता था। फिर जिधर गांव होता था उधर से रास्ता नहीं होता था उन लोग का। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले खेत घुसा, खेत के बाद खलिहन घुसा, खलिहन के बाद गांव घुसा, और गांव के बाद आओ बाप का घर जैसा दरवाजा खोल के घर भी घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। तो आदमी को भी सुरक्षित रखा जाए। हाथी अगर असुरक्षित रहेंगे तो आदमी भी असुरक्षित रहेंगे। झारखंड सरकार एक कमेटी गठन करे कि हाथी का समस्या का बल्कि अस्थायी समाधान हो।
उसका कमेटी गठन हो और उसका एक विशेष क्षेत्र बनाया जाए और उस विशेष क्षेत्र में जितने भी जंगली हाथी रहते हैं उसको उसमें व्यवस्थित रूप से सब सुविधा दिया जाए। हाथी को जो भी जरूरत होगा किसान खेती करके उसको पहुंचा के सरकार खरीद करके दे, लेकिन उसको सुरक्षित करे। हम हाथी की सुरक्षित की बात कर रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर हो गया है, स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है। अगर इसको हम लोग रोकथाम नहीं करेंगे, बहुत कोई कहते हैं ईटा तो कोनो बेग समाधान, ईटर को नो उपाय नहीं, ईटर को नो उपाय नहीं हाथी समस्या। हम बता देना चाह रहे हैं, दो तरह का समस्या होता है। एक समस्या जिसका समाधान हो सकता है, एक समस्या जिसका समाधान नहीं हो सकता है। मान के चलिए आप हमको बहुत मानते हैं, जाते जाते मेरा कुछ घटना घट गया, आप हमको कितना चाहिएगा तो हमको दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं अगर हमारा ऊपर चल गए तो। यह समस्या समाधान वाला नहीं है। बाकी कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। इच्छा शक्ति होना चाहिए। हम वचन देते हैं सब समाधान होगा, हाथी का समस्या का भी समाधान होगा और आसान तरीके से होगा। पहल तो करे, कमेटी तो बनाए, पहले बैठक तो हो, किसका क्या क्या उपाय हो सकता है, समाधान हो सकता है। आज तक कोशिश भी नहीं किया गया है। ऐसे तमाम आज देख रहे हैं कि हम तूता की बात करें, सालुकड़ी जाने की बात करें, चाहे या चिपड़ी अगर इधर की बात करें, रोड का खराब का बार बार चर्चा आ रहा है। तो ये रोड बनने क्यों नहीं बन रहा है? झारखंड बना 24 साल हो गया, आजाद हुए 76 साल हो गया, तो रोड क्यों नहीं बन रहा है भाई? रोड आखिर क्यों नहीं बन रहा है? इसीलिए नहीं बन रहा है कि ये तो रोड विभाग का इंजीनियर का नाम वीरेंद्र राम नाम है, सुने उसका नाम? दादा सुने हैं वीरेंद्र राम? वो ग्रामीण विकास विभाग का इंजीनियर है और उसका बेटा 35,000 का